आज बानी की बीनिंग सेरेमनी है, तो ये छोटी सी डेकोरेशन की थी एंड एक माँ का अपनी बच्ची के लिए छोटा सा एफर्ट्स जो उसने बहुत ज़्यादा खुशी के साथ किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साधना का सफ़र। और आज सुबह से ही मैं मॉर्निंग में उठ गई थी। सुबह से ही मैं डेकोरेशन में लगी हुई थी क्योंकि आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल मतलब मेरी बेटी हो गई है 6 मंथ की। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम यानी बीनिंग सेरेमनी, क्योंकि आज से वो सॉलिड लेना शुरू करेगी, तो बस उसी को मैं यादगार बनाना चाहती थी। तो इसी वजह से मैंने फटाफट से सुबह ही उठकर मैंने डेकोरेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी पूरी रात मेरा दिमाग में चलता रहा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, डेकोरेशन करूँ, कैसे करूँ। बस यही सोच के मैंने सुबह से ही डेकोरेशन में लग गई थी। मतलब सुबह में मैंने चाय वाय कुछ नहीं पिया एंड डेकोरेशन किया। और कमेंट में ज़रूर बताना डेकोरेशन कैसी लगी। बस एक बैलून फूट गया था जो डेकोरेशन में बस थोड़ा सा मिस हो रहा है। और फिर मैं नीचे चली गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा खाना बनना था एंड मैंने जल्दी से सारा पनीर का मटेरियल तैयार किया एंड सूजी भून रही थी। सूजी का हलवा भी बनाना था। खीर मैंने आधी बना चुकी थी, आधी गैस पे चढ़ी हुई थी, तो 2 बार में मुझे खीर बनानी पड़ी थी। एंड खीर अच्छी हुई थी लेकिन थोड़ी पतली थी, मुझे गाढ़ी करनी थी। एंड और फिर उसके बाद मैंने केले की फली बनाई, मिक्स वेज बना के बस नीचे फिर चली गई। नीचे से फिर मैं ऊपर आई तो मैंने सोचा कि बानी फिर सोने लगेगी क्योंकि उसका नैप का टाइम हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको जल्दी से ड्रेस चूज करने के लिए बैठा दिया और बानी ने ये वाली ड्रेस चूज की और वो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसमें। एंड मैंने उसको नहलाया और वो नहाने के दिन आज तो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी पहली बार कि बस वो सोच रही थी बस बैठी रहूँ मैं पानी में। एंड नहाते नहाते उसको इतना टाइम हो गया और वो रोने लगी क्योंकि उसका नैप का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। तो बस बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि मैं उसको डेली सुला देती हूँ 10 बजे, लेकिन आज मैं बिजी होने की वजह से उसको सुला नहीं पाई थी एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। एंड अभी मैंने काम छोड़ के अपना तैयार होकर उसको करना शुरू किया, सुलाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो सो ही नहीं पाई क्योंकि घर में थोड़ा शोर शराबा हो रहा था और मुझे भी ऐसा कोई स्पेस नहीं मिल रहा था कि जहाँ पे शांति में उसे सुला सकूँ। तो फिर जब नहीं सोई तो रोते रोते वो इतना रो रही थी क्योंकि पूरा दिन मुझे लग रहा था थक गई है, क्योंकि जब तक बच्चे की नींद पूरी ना हो तो वो थका थका फील करता ही है। एंड बानी के मामा आए थे उसको चांदी की कटोरी एंड चम्मच से खीर खिलाने के लिए उनको बुलाया था हमने। और पहला हमारे यहाँ पे मामा पहला निवाला बच्चे को खिलाते हैं जब वो सॉलिड फूड लेना शुरू करता है। तो बस वो रोते रोते ही भैया ने उसको खीर खिलाई 1 चम्मच एंड उसको बोल रही थी चलो तुम उसको सुला दो, अब ये बहुत ज़्यादा रो रही है। तो फिर मैं सुलाने के लिए आ गई एंड उसके बाद मैंने उसको 2 घंटे सुलाया और इसके बाद वो फ्रेश मूड में उठी। और फ्रेश मूड में उठने के बाद उसकी थोड़ी फ़ोटोग्राफी वगैरह किया एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत अच्छे से फ़ोटो भी खिंचवा रही थी। और मैंने उसको खिलाया, खीर वगैरह खिलाई, उसने अच्छे से खाया और बहुत ज़्यादा खुश थी वो। एंड मुझे उस मतलब तब तक वो रोई तो मुझे लगा कि अरे यार पता नहीं क्यों इतना परेशान हो रही है, मेरी सारी मेहनत और मेहनत का भी नहीं, अगर बच्चा परेशान होता तो मेहनत कुछ नहीं, लेकिन जब वो खुश हुई तो मेरी मेहनत वसूल हो गई और मुझे इतनी खुशी हुई। वाओ, मेरे बच्चा मतलब बच्चा को 1 नैप 2 नैप वो लेती ही थी 4 जब से वो 4 मंथ की हुई है तो वो 3 नैप लेने लगी है। दिन में 3 नैप चाहिए उसको हर हाल में, क्योंकि वो फिर थका थका फील करती है और मैं उसको सुला देती हूँ टाइम टू टाइम। तो फिर वो राजा महाराजाओं की तरह बैठकर फ़ोटो शूट करा रही थी और सच में वो बहुत 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 क्यूट लग रही थी। एंड मैंने उसकी ड्रेस चेंज की
ड्रेस चेंज कर दी थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था अनकम्फर्टेबल थोड़ा सा उस ड्रेस में। तो मैंने उसकी ड्रेस चेंज की एंड उसके बाद सेरेमनी हो गई, सब कुछ हो गया। एंड उसकी मासी भी आई थी, छोटी मासी बानी की, तो उसने गिफ्ट ओपन करने शुरू किए और बानी गिफ्ट देकर इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि बस पूछो मत। और वो सब गिफ्ट्स पे हाथ लगा के कह रही थी हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है, और दिखाओ और दिखाओ। मतलब ऐसा मैं सोच रही थी अभी छोटी है तो इतना एक्साइटेड है अपने गिफ्ट्स को लेकर, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा खुश हुआ करेगी जब गिफ्ट दिया करूँगी तो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसको इस तरह से खुश देखकर। और उसने शाम को फिर वो 5 बजे सोई, पूरा अच्छे से एंजॉय किया। 5 बजे सोकर वो सिर्फ आधा घंटा सोई थी, उसके बाद वो फिर से 11 बजे ही सोई रात को, 10 बजे सोई रात को। एंड तब तक उसने अच्छे से एंजॉय किया। और फिर देखो उसको नंबरवारी से सारे गिफ्ट दिखाने के बाद, और इस ड्रेस में मैंने उसका फ़ोटो शूट किया है। सच में इस ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही है बानी, इतनी प्यारी लग रही है। मैं फ़ोटो शेयर करूँगी बट अभी नहीं कर पाऊँगी, कुछ दिन बाद करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी छुपी होती है। तो मैंने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हुए थे। कुछ गिफ्ट उसकी मासी लाई थी, क्योंकि इन दोनों मासियों ने कुछ ना कुछ उसको भेजा था। और हाँ, एक चीज़ और थी जो मिस्टेक हो गई थी। मतलब मैंने बानी की सेरेमनी पे कुछ बच्चों को खाने पे बुलाया था, कुछ बच्चों को, ताकि उसके फ्रेंड्स मतलब उसके एज सर्किल में बच्चे थे, लेकिन वो रोने लगी थी तो बस मैंने उसको सुलाने में लग गई। एंड उसको फिर उसकी दादी ने और मासी ने खाना खिलाया, तो बस वो चीज़ मिस हो गई। एंड कोई बात नहीं, लेकिन जो पिंक ड्रेस मैंने उसको पहनाई थी वो इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी फ़ोटो आए उसमें। और बानी उसके बाद उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और मेरी खुशी इसी में है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। एंड बीनिंग सेरेमनी थोड़ी सी खट्टी मीठी यादें बनी। एंड बानी आज से खाना खाएगी, सॉलिड खाएगी। और मैंने उसके लिए पहले से ही सेरेलैक्स बना के रखा है 3 टाइप्स का। मतलब वो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताना बानी का डेली रूटीन क्या होता है। मैं मॉर्निंग टू नाइट उसका पूरा रूटीन शेयर करूँगी एक दिन। जिस दिन भी मैं फ्री होंगी उस दिन मैं उसका, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं फ्री कम ही हो पाती हूँ, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ पूरी, और ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन पता नहीं, कभी कभी जब मैं रात को सोने जाती हूँ, बानी सो जाती है 9 बजे के पर, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ड्रीम है एंड एक सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, और जिससे मुझे खुशी मिलती है। एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। तो बस मुझे रात को टीच उठती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे ब्लॉग बनाने हैं, वीडियोस बनानी है, वीडियो शूट करनी है। लेकिन सपोर्ट की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ ये। एंड अभी हमने अच्छे से फ़ोटो शूट तो किया। एंड बानी भी अच्छी थी, लग रही थी बहुत ज़्यादा। एंड उसके दादा दादी ने उसको एक फ़ोटो फ्रेम दिया था जो 6 मंथ पर उसकी पूरा फ़ोटो थे सारे उसमें। तो मैं हर दिन ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, और ये वीडियो पूरे मैं 1 महीने बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसमें पूरे 1 महीने बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड 1 महीने क्या, और ये डालूँगी मैं कब पता नहीं, क्योंकि अभी 1 महीने बाद मैं जब इसको एडिट करने का टाइम मिला वीडियो को, अब आगे जब मैं एडिट इसको कर दूँगी तो मैं इसको डाल ही दूँगी। मतलब एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है, तो बस मैं इसका टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पा रही थी। तो बस आज का टाइम मिला और मैंने इसको एडिट करने का सोचा है।
बानी सो गई थी तभी मुझे टाइम मिल पाया। एंड अभी मैं उसको रोज़ अच्छी क्रिएटिविटी आइडियाज़ लाती हूँ और मैं बानी पे उसे अप्लाई करती हूँ। मीन्स मैंने फ़ोटो शूट किया है कई तरह का, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अब मैं थोड़ा एक्टिव होना चाहती हूँ प्लस सोशल मीडिया पर, ताकि मैं अच्छी से वो अपना सपना पूरा कर पाऊँ। एंड अभी मैं अपना भी डेली अभी इस टाइम पे मैं वेट लूज जर्नी पर हूँ अपनी, मतलब वेट मेरा इतना ज़्यादा पुट ऑन हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अभी 15 किलो वेट लूज करना है अपना, तो बस उसी के रिगार्डिंग मैं अपना बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी मीन्स लंच डिनर एंड पूरा इतना बिजी शेड्यूल है। एंड मैं ये 1 मंथ के बाद इसीलिए एडिट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे 1 महीने ड्यूटी जाना पड़ा था, अपना जॉब ज्वाइन करना पड़ा था। एंड फिर से मैं CCL पे चली गई हूँ, मतलब चाइल्ड केयर लीव पर आ गई हूँ फिर से। एंड मैं 6 मंथ का टाइम है मेरे पास, और इस 6 मंथ में मैं जितना कर सकती हूँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से करूँ, इंजॉय करूँ अपनी ये छुट्टी। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।